हल्की सी बारिश क्या हुई या थोड़ी आंधी क्या चली और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में घंटों के लिए बिजली गुल हो जाती है। इसका सीधा असर यहाँ के औद्योगिक उत्पादन पर पड़ रहा है। देर शाम बिजली गुल होने के बाद तो पूरी रात बिजली नहीं आती, जिससे रात की पाली में काम करना लगभग असंभव हो गया है। इसी गंभीर समस्या को लेकर इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के अध्यक्ष रुपेश कतरियार ने विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि लगातार और अनियमित लोड शेडिंग से औद्योगिक उत्पादन में भारी गिरावट आ रही है, जिससे उद्योगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हल्की आंधी या बारिश होने पर बिजली आपूर्ति घंटों के लिए बाधित हो जाती है, जिससे क्षेत्र के उद्योगों का उत्पादन कार्य पूरी तरह से ठप हो जाता है। इसके अलावा देर शाम बिजली कटने के बाद पूरी रात बिजली नहीं आती, जिससे रात्रि पाली में कामकाज करना संभव नहीं हो पाता। इस समस्या के समाधान के लिए इसरो का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसमें कई प्रमुख उद्यमी शामिल थे, ने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता सुधीर कुमार से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल में हंसराज जैन, संदीप मिश्रा, उत्तम चौधरी, विनय सिंह, पंकज कुमार, सौरभ चौधरी, इंद्रजीत सोखी, अवनीत मुत्रेजा और गौतम महापात्र जैसे उद्यमी शामिल थे, जिन्होंने अधीक्षण अभियंता के सामने अपनी आपबीती सुनाई। अधीक्षण अभियंता सुधीर कुमार ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि विभाग इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए विभाग तैयारी में जुट गया है और प्रयास किया जाएगा कि औद्योगिक गतिविधियों पर पावर कट का असर कम पड़े। हमने प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता से सुना है। बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए विभाग तैयारी में जुट गया है। हम प्रयास करेंगे कि पावर कट की समस्या कम हो और औद्योगिक गतिविधियों पर असर न पड़े। अब देखना ये होगा कि विद्युत विभाग के आश्वासनों का कितना असर होता है और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी कब तक इस बिजली संकट से निजात पाते हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस समस्या का स्थायी समाधान निकलेगा, ताकि क्षेत्र का औद्योगिक विकास निर्बाध गति से चलता रहे। लोग को मोस्टली छोटा छोटा प्रॉब्लम था, जैसे कहीं कहीं गार्ड वायर लगाना था, कहीं कहीं केबल सर्विस में नहीं था और फ्यूज़ कॉल का भी कुछ प्रॉब्लम लोग बता रहे थे। वो सबको हम लोग सॉर्ट आउट करवा रहे हैं और कहीं कहीं ट्रांसफार्मर इवेंटेंट रखा हुआ है, कहीं कहीं ओवरलोडेड है, तो हम लोग को लोड शेयर करके उसको ट्रांसफार्मर प्रोवाइड करेंगे। जैसे बताया जो भी करेक्टिव मेजर्स लेंगे और जल्द से जल्द सोल्यूशन देंगे। से औद्योगिक क्षेत्र में बिजली से संबंधित जो समस्या अभी चल रहा है मानसून के सीजन में खास करके, उसके निराकरण के लिए या उस समस्याओं को संज्ञान में लेने के लिए हम लोग आए थे, मिलने के लिए समय लिए थे और समय लेकर काफ़ी अच्छे माहौल में बात हुआ। हो क्या रहा है कि जब से मानसून आया है बिजली की स्थिति अभी सुधरी है पहले से, नो डाउट उसमें, लेकिन जब से मानसून आया है तो ज़रा भी आंधी तूफान चलता है, ज़रा भी हवा चलता है तो लाइन को काट दिया जाता है प्रिकॉशन के नाम पे और लंबे समय तक। और उस बीच में अगर आंधी तूफान में अगर बरसात हो गई, फ्यूज उड़ गई या रात को अगर आंधी तूफान आ गया तो रात भर लाइन नहीं रहता है। तो इसमें छोटे उद्यमी जो हैं वो काफ़ी हताहत हो रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा जा रही है, उनका सप्लाई हैम्पर हो रहा है, उनका कस्टमर नाराज हो रहा है। तो ये छोटे छोटे विषय जो लघु उद्यमियों के, क्योंकि क्या हो गया है कि बहुत से लोग अब आइडा में शिफ्ट, जुस्को में शिफ्ट कर गए, लेकिन जो लोग जेसीबी में हैं उनके समस्याओं को उठाने के लिए इसरो तत्पर है। हम लोग अपने मेंबर्स की बात को लेकर के यहाँ पर आए थे कि कैसे उन समस्याओं को एड्रेस किया जाए। इन्होंने काफ़ी गंभीरता से बात सुना, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी थे, एसडीओ भी थे, एससी साहब तो थे ही, और जो संभव हो सकेगा वैसे निराकरण का उन्होंने आश्वासन भी दिया, तुरंत निर्देश भी निर्गत किया अपने पदाधिकारियों को। तो आज जो हम लोग आए मिलने के लिए इसी बात के लिए कि कैसे छोटे उद्योगों को बेहतर बिजली व्यवस्था मिल सके, आज का विषय यही था।